अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक्स का टीचर। तो आज आपके ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एडोब फोटोशॉप का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली ये जानेंगे कि एडोब फोटोशॉप की फ़ाइल्स को सेव कैसे किया जाता है और इसको पिक्चर कैसे बनाई जाती है। और जैसे हमने लास्ट टाइम पोर्ट्रेट के ऊपर काम किया था, आज लैंडस्केप के ऊपर काम करके पिक्चर को एडजस्ट करके दोनों फॉर्मेट में सेव करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में आखिर फ़र्क क्या है जी। तो रिक्वायरमेंट क्या है, एक डबल क्लिक करके एक डेस्कटॉप पे मैंने तस्वीर ओपन की हुई है। मैं आपके सामने तस्वीर ले आता हूँ। एक तस्वीर इंटरनेट से ओपन की, गूगल से ओपन की, जस्ट मैंने ये वाली पिक्चर, तो एक पिक्चर ओपन की और एक हम ले लेते हैं कैनवस, फाइल, न्यू, और न्यू कैनवस में इस बार मैं क्या कर रहा हूँ 6x4 कर रहा हूँ। विड्थ इसकी ज़्यादा कर रहा हूँ और हाइट इसकी कर रहा हूँ कम। 6x4, रेजोल्यूशन 300, बाकी सब जैसे था सब वैसे क्या वैसे ही है। ये मेरा कैनवस है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरी पिक्चर है। इसको पकड़ के लेके चलते हैं इसके ऊपर। कैसे लेके गए हैं आपको बता चुका था कि मूव टूल आप इसको यूज़ करोगे। इस पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ से इधर ले जाओगे तो आपकी पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। अब इस पिक्चर को जब यहाँ लेके आए तो देखें हो क्या रहा, कुछ ब्लैक एरिया भी आ रहा है जो हमें इस पिक्चर में नहीं चाहिए। जो ये पिक्चर को मैंने चूज़ किया इसलिए किया, ये नेट से गूगल से डायरेक्ट मैंने पिक की तस्वीर ये वाली। इसे टिक कर लेते हैं, इस पिक्चर को कर देते हैं क्लोज़। अच्छा, एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना आप हमेशा के लिए कि जब किसी पिक्चर्स पे काम करना है ना, आपने एडोब फोटोशॉप में एडिटिंग करनी है, तो हमेशा उसकी जो ओरिजिनल पिक्चर जिसको आप कॉल करते हो उसके ऊपर कभी काम नहीं करते, वरना वो पिक्चर जो पीछे आपको सेव पड़ी हुई है डायरेक्ट जो भी काम करोगे उसके ऊपर वैसा काम सेव हो जाएगा। अब देखो ये ओरिजिनल पिक्चर मैंने कॉल करके इधर कैनवस पे ले गया हूँ ना, इसको अगर मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ तो वो पिक्चर समझो पीछे वाली स्टोर हो गई, उसकी टेंशन हमारे पास अब हो गई ख़त्म। अब सिचुएशन क्या है जी अपने पास, पहली सिचुएशन तो ये आ रही है आपके पास कि इसका जो ब्लैक एरिया है मुझे नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, जो मैंने आपको यहाँ से एक टूल बताया था रेक्टेंगुलर मार्की टूल, आप इसकी सिलेक्शन करोगे। मतलब आप क्या करो, आप पिक्चर की सिलेक्शन कर लो। सिलेक्शन की, यहाँ पे लेयर्स कितनी आ रही हैं 2, एक खाली लेयर है और एक के ऊपर ये पिक्चर है। आप कंट्रोल C और V करो, कंट्रोल C और साथ ही V कर देना है, एक नई लेयर बन जाएगी आपके पास। अब आप क्या करेंगे, मूव टूल पिक करोगे, इस पिक्चर का साइज़ आप यूं करके इंक्रीज़ कर लेते हो, कुछ यहाँ से भी इधर और यहाँ से कर लेते हो यहाँ पर जी। आप इधर से ऊपर कर लोगे आप अब टिक, तो आपका जो एक्स्ट्रा वो कलर्स वगैरह आ रहा था वो सब हो चुका है ख़त्म। यहाँ पे आपको अगर नज़र आ रहा हो तो आपके पास 3 लेयर इस वक्त बनी हुई आ रही हैं, जिनमें आपके पास इस लेयर के जो लेफ़्ट साइड के ऊपर ये आइज़ बनी आ रही है, इसकी बड़ी वैल्यू है, इसका बड़ा काम होता है, इनकी क्या अहमियत है ये समझते हैं जी हम ज़रा। अगर देखो आपने ये जो कॉपी निकाली, अगर आप चाहते हो कॉपी के बिना जो ओरिजिनल पिक्चर थी वो देखना चाहते हो तो आप इसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आप इसको क्लिक करके अगर मैं डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ तो वो लेयर टोटली ख़त्म हो गई। कंट्रोल Z किया, लेयर वापस आ गई। आप डिलीट करने की बजाय आप इसकी आइज़ को क्लोज कर दो तो आपको जो उसके पीछे ऑब्जेक्ट पड़ा होगा वो आपको ऑटोमेटिक नज़र आता जाएगा। तो आप इस तरह से काम भी कर सकते हो। मैं इसको ऑन करता हूँ, कुछ यूँ ऑफ किया तो उसके जो पीछे ये पिक्चर है ये नज़र आनी शुरू हो जाएगी आपको। अच्छा, एक और बात देख लेते हैं, इसको भी अगर ऑफ करते हैं तो क्या होगा, पीछे ये खाली कैनवस आ चुका है। आप इस खाली कैनवस में कलर्स भी फिल करवा सकते हो। कैसे, इस खाली लेयर को क्लिक किया आपने, ये यहाँ पर 2 किस्म के कलर्स आपके पास बने हुए आ रहे हैं। आपका येलो कलर एक तरफ हो रहा है और एक तरफ नीचे रेड कलर आ रहा है। अब दोनों कलर्स को मैं अब इसको क्लिक करके इस लेयर को आप आल्ट और बैक स्पेस का अगर बटन प्रेस करोगे तो ये जो ऊपर कलर आ रहा होता है ये वाला कलर जिसे बोलते हैं फोरग्राउंड कलर, ये कलर आपके बैकग्राउंड पे अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप कंट्रोल और बैक स्पेस का बटन प्रेस कर देते हो तो इससे क्या हो जाएगा, इस कैनवस इस लेयर की बैक के ऊपर कलर अप्लाई हो जाएगा ये वाला। अब यहाँ से अगर आप देखे जाए तो मैं इसको लेयर को ऑन करने की बजाय ऊपर वाली लेयर ऑन कर लेता हूँ और इस पिक्चर को साइज़ कुछ यूँ करता हूँ, साइज़ छोटा कर देता हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, मैं ये देखो लेयर कौन सी सिलेक्टेड है, रेड वाली। कंट्रोल Z करते हैं तो लेयर का सिलेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। तो इसको आप ये भी कर लो, जो पिछली बार मैंने बोला था कि आप ऑटो लेयर रखो ऑन। अब मैं इस लेयर पे क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो गया। इसका साइज़ छोटा करते हो तो आप अपनी मर्ज़ी का देखो कलर, जो बैकग्राउंड पे आप कलर देना चाह रहे थे वो कलर आ गया जो बीच में। इस लेयर को मैं ऑन करता हूँ, पे तो ऊपर से टिक करवाना पड़ेगा कि ठीक है,
कुछ यूँ, पहले इस तरह ब्लैक था ना, आपने इसको ख़त्म किया और इस कलर को एक्टिवेट करवा दिया इस चीज़ के ऊपर भी, तो ये आपके काम वहाँ पे भी आ सकती है चीज़। मतलब पिक्चर थोड़ी सी आप छोटी अगर करके यूँ दिखाना चाहते हो तो इस तरह से भी काम किया जा सकता है। प्लस बैकग्राउंड कलर भी आप अब देना आपको आ चुके हैं। किसी भी, जैसे क्या होता है जब आप किसी स्टूडियो में जाते हो, वहाँ से आप पिक्चर खिंचवाते हो ना, मुझे जी ब्लू बैकग्राउंड की तस्वीर बना दो, मुझे वाइट बैकग्राउंड के साथ तस्वीर चाहिए, तो वो क्या करता है, एक तो उसने पीछे कुछ ऐसी दीवार रखी होती है या पर्दा लगाया होता है, कपड़ा लगा होता है ब्लू कलर का, उससे कर लेते हैं। नहीं तो ऐसा अगर होता तो वो क्या करते हैं, इस एडोब फोटोशॉप में आते हैं, आपकी पिक्चर खींच के सिर्फ आपका बैकग्राउंड का रिमूव कर देते हैं, और ऐसे जैसे मैंने अभी रेड कलर किया है, आप इस जैसे रेड कलर को मैं क्लिक कर देता हूँ, ये रेड कलर, और यहाँ से मैं येलो कलर की जगह ब्लू कलर जैसे होता है, अब ऐसे ब्लू कलर बनाओ, ऑल्ट प्लस बैकस्पेस करो, तो लो जी ब्लू कलर बैकग्राउंड की जो पिक्चर्स है वैसी समझो आपकी रेडी हो चुकी है, और इस तरह उसको रेडी भी कर लिया जाता है। बाकी इसके पॉइंट डेफिनेटली अगर उसमें जब होता है तो हमारे पास ये बैकग्राउंड नहीं आ रहा, जस्ट हमारा जो लेआउट होता है, जस्ट हमारे बॉडी होती है वही होती है, एक्स्ट्रा कोई बैकग्राउंड हमारे कलर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता। जैसे कि इसके साथ ये आ रहा, थोड़ा सा यहाँ बैकग्राउंड आ रहा, तो ये भी हम रिमूव करना सीखेंगे लेकिन कुछ टाइम तक। अब मुझे काम ये करना है, मैं कुछ पॉइंट आपको बता चुका हूँ, मुझे इस तस्वीर को स्टोर करना है, सेव करना है। तो सेव करने का तरीकाकार क्या होता है, इसको आप जाओगे फाइल मेन्यू में और यहाँ लिखा आता है सेव और सेव एज। आप सेव एज कर लोगे तो बार बार आपको बॉक्स मिल जाएगा, इसलिए यही फ़ायदा है। सेव की जगह मैं सेव एज पे क्लिक कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे करता हूँ क्लिक, और मैं कहता हूँ ये पिक्चर स्टोर हो जाए मेरे पास बेबी पिक के नाम से फाइल हो जाए सेव। और ख़ास तौर पे नीचे फॉर्मेट देख लो, लिखा आ रहा है इसका अडोब फोटोशॉप की जो फाइल टाइप होती है वो होती है .psd, ठीक है। अडोब फोटोशॉप की जो फाइल एक्सटेंशन, फाइल फॉर्मेट, फाइल टाइप, तीनों में से कोई लफ्ज़ भी यूज़ हो सकता है, तो इसकी टाइप होती है PSD। आप अब सेव कर देते हो तो ओके करते हो, इसका क्या फ़ायदा होगा PSD में सेव करने का। मैं कहता हूँ मुझे अभी काम नहीं करना, इस पिक्चर के ऊपर मज़ीद फिर से काम करूँगा, तो यहाँ पर आपके पास ये एक फ़ाइल सेव हो चुकी है बेबी पिक के नाम से। अब अगर इसे आप डबल क्लिक करते हो तो अगर तो आपने अडोब फोटोशॉप किया होगा इंस्टॉल वो वाला पोर्टेबल के अलावा, तो आपको अब इसमें मसला क्या आने वाला है, पोर्टेबल किया हुआ तो इसे डबल क्लिक करते हो, कहते हैं हाँ जी ओपन कैसे करूँ बताएं आप। आपने क्या काम करना है, पोर्टेबल में ओपन करने के लिए फ़ाइल यही है, डबल क्लिक करके ओपन हो जाती होती, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर पोर्टेबल है कि हमारी विंडोज़ में वो कहीं मौजूद नहीं है। आप इसको डबल क्लिक करो अपने फ़ोटोशॉप पोर्टेबल को, पहले आसान तरीका यही है कि पहला काम अडोब ओपन किया जाए, उसके बाद आप क्या काम करोगे, उसके बाद आप जाओगे फाइल मेन्यू में, फाइल ओपन करना चाहते हैं हम एक पिक्चर को, कहते हैं जी कौन सी, अच्छा ये जो बार बार मैसेज आता है ना इसका भी बंदोबस्त कर लो। अब फाइल के ओपन किया था ना हमने, वो यहाँ ना डोंट शो लिखा आता है, उससे कर दोगे तो वो बार बार आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये हमने एक बेबी पिक के नाम से सेव किया, इस पर क्लिक करके मैं करता हूँ ओपन। तो क्या होगा फ़ायदा, ये देखिएगा जी, आपको राइट साइड के ऊपर फिर से सेम वैसे की वैसे लेयर्स मिल चुकी हैं। आप अभी भी इस पिक्चर को फ्रीली जहाँ मर्जी एडजस्ट कर सकते हो, मूव कर सकते हो। और अब इसका दूसरा तरीका क्या होता है सेव करने का, फाइल, अब मैं सेव एज करता हूँ और डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, लेकिन इस पर इसका फॉर्मेट जाके JPG कर देता हूँ। तो कर लेते हैं जी हम आके बेबी डॉल, कुछ भी नाम रखा, सेव किया, ओके किया, इधर से अडोब तो मैंने कर दिया इस बार क्लोज। अब वो कहता है जो चेंजिंग की है फाइल में सेव करनी, मैं कहता हूँ हाँ वो भी कर दो, सेव किया। तो अब यहाँ पे जो बेबी डॉल नाम की पिक्चर है इसे डबल क्लिक करोगे ये डायरेक्ट ओपन हो जाए, क्योंकि JPEG पिक्चर बन चुकी है और वो आपकी होती है PSD फाइल। इसको चाहे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, जहाँ मर्जी आप पोस्ट कर सकते हो। ये एक तस्वीर की शक्ल बन चुकी है। जो आपकी ये वाली फाइल है ये पिक्चर नहीं है, ये लेयर्स की बनी हुई फाइल है, जो आपके अडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर भी ओपन हो सकती है। और आपको नेक्स्ट कभी इसमें चेंजिंग करनी पड़े तो लाजमी तौर पे आप चेंजिंग कर सकते हो। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग एक सोर्स फाइल लाजमी सेव रखो। मतलब ये कि आपने अगर JPEG बना भी लिया ना, आपने इसकी ओरिजिनल फाइल कभी भी कैंसिल नहीं करनी, PSD फाइल हमेशा सेव रखनी है। अगर कुछ बाद में चेंजिंग करनी पड़े आप आसानी से लेयर टू लेयर जाके चेंजिंग कर सको जी। तो उम्मीद मैं इस बात की करता हूँ कि आपको फाइल सेव करने का कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ आ चुका होगा। कहाँ क्या हमारा अडोब जी कि फ़ाइल सेव करने का आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ चुका हुआ है।
और आपको ये पता लग गया कि इसको सेव कैसे करना है और तस्वीर बनानी कैसे है, PSD पे कैसे सेव करना है, लेयर्स के क्या मामलात हैं। तो ये तमाम बातें आपको अच्छे से समझ आ चुकी हैं। बाकी स्टेप बाय स्टेप आपको मज़ीद लेके चलता जाऊंगा, लेकिन आज के लेक्चर यहाँ पे करता हूँ क्लोज़। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अभी से लाइक कर दीजिएगा, इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल फन जोन और टेक्नोलॉजीज़ वर्ड दोनों को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी वीडियो के सेंटर में प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको मैं, तो आप काइंडली उसी प्लेलिस्ट पे क्लिक करके तमाम मेरे ग्राफिक के लेक्चर को इजीली पिक कर सकोगे जी। तो ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा आपके साथ कुछ न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफ़िज़।